कपड़े टांगने वाली रस्सी पकड़ लाइए। देखिए टार्ज़न इतना डरा रही है, मेरे को सीधा मार ही देना। डरा तो मत, मेरे को मेरी जान निकल जानी है यार। डॉक्टर साहब एक मिनट डॉक्टर साहब संतोष, ये क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं आप? हम यहाँ पे ना कीर्तन कर रहे हैं, प्रसाद ले लो तुम, ले लो। देख नहीं रहा, ये मेरा मर्डर करने की कोशिश कर रही है। रितेश देशमुख उधर बैठे हैं, देख 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 देख। वो रितेश देशमुख बैठे हैं उधर, देख। नमस्कार रितेश देशमुख जी, नरगिस फकरी जी नमस्ते। हम देखे नहीं आपको, पता नहीं था आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन सचमुच में रितेश देशमुख, आपका मुख इस देश में सबसे रॉकिंग है। और तेरा मुंह सबसे ज्यादा थूकिंग है, तेरे मुंह पे जितना मर्जी थूक लो। नहीं 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 नहीं, एक मिनट, लेट मी इंट्रोड्यूस। आइए बैठिए, बैठ जाइए। I'm Dr. Mashur Yes. Gulati. Yes, doctor, Hi, nice meeting you. Dr. Mashur Gulati, BMC. BMC? BMC मतलब? BMC मतलब Bachelor of Medical Science. साइंस तो ऐसे होता है। देखो देखो कौन आदमी BMC के स्पेलिंग बता रहा है मेरे को? हैं? तो ठीक है, आप क्या कीजिए, आप इनसे बातें मत कीजिए। आज इनसे हम बात करेंगे, वो भी अपने हाथ से और लात से। संतोष तूने मार क्यों रही है? संतोष क्यों मार रही है? अरे हम बता रहे हैं। देखिए हम अपना वजन कम कराना, हम रितेश जी बता रहे हैं, जी। हुआ क्या, हम अपना वजन कम कराने इनके पास गए। Okay. ये क्या करते हैं सोचिए, जी। ये वैक्यूम क्लीनर लेके हमारे मुंह पर ऐसे चिपका दिए। अरे बड़ी मुश्किल से वैक्यूम क्लीनर को अपने से यूं अलग किए हैं, वरना अंदर से लंग, किडनी सब कुछ ऐसा सक करके हमारा सब बाहर निकलने वाला है। This is a medical procedure. जैसे क्या होता है, ये मेरे पास आई सिद्धू साहब, मेरे को कहती मेरे को 2 मिनट में 35 किलो वजन लूज करना है। तो मैंने कहा 2 तरीका, या तो लिपोसक्शन करा लो या फिर अपनी दाईं जांघ कटवा लो। तो ये कहती है मुझे लिपोसक्शन कराना है। मैंने वैक्यूम क्लीनर लिया, इसके मुंह पे लगा के ऐसे सक्शन कर दिया सारा लिप का, तो लिपोसक्शन हो गया। और दिस इज मेडिकल साइंस, आई वाज जस्ट फॉलोइंग द प्रोसीजर। देखिए आपसे तो मैं बाद में निपटूंगी, हटिए। वैसे नरगिस जी, आप जैसे आपके लिप्स बहुत फेमस है ना, वैसे ही हमारे हिप्स भी बहुत फेमस हैं। डांसिंग के लिए हम डांस करते हैं ना, तो अगर आप इजाजत दें तो आपके साथ भी हो जाए 2-2 हाथ। 2-2 हाथ डांस कर रही है, कुश्ती कर रही है? नहीं करती तो डांस ही लगता कुश्ती है। मैं चलते हैं क्या, रिंकू भौजी के उठने का टाइम हो गया है, उठते ही उनके लिए चिल्लम तैयार करना होता है, तो हम करके आते हैं। चलिए ना, नमस्ते, हम चलते हैं। चलो ये तो चली गई। He is in. But Ritesh, I must tell you, I am a doctor also, और as a doctor मेरे बहुत फर्ज बनते हैं, बहुत ड्यूटीज है। जी। आप डॉक्टर लगते हैं कहीं से भी। देख ध्यान से देखो, ऐसा ना चुड़ैल का एक्सीडेंट हुआ है। क्यों चक्कर? ध्यान से देखना ही क्यों, फिर मत देखो ना ध्यान से। मैं ताजमहल हूँ जो मेरे को ध्यान से देख रहे हो तुम, हैं? So as a doctor मेरे बड़े फर्ज बनते हैं, and I want to do your tests. सर 2 बार ऑलरेडी टेस्ट कर चुके हैं अब आप आते ही इतनी बार, हम क्या करें? हमें तो अपने फर्ज निभाने हैं ना, हमारे दर पे आए हैं तो टेस्ट तो करा के जी। जाएंगे। बट या रितेश, बिफोर दैट आई मस्ट कंग्रेचुलेट यू, मिस्टर रितेश देशमुख। गणपति जी के दौरान इस बार इन्होंने इको फ्रेंडली गणपति लाए, जोरदार तालियां इसके लिए। थैंक यू। ये
थैंक यू। श्रद्धा के साथ साथ पर्यावरण का भी ख्याल रखा आपने, जी। इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई। Thank सो आई वांट टू डू योर टेस्ट। जी। आई वांट टू सी कि आपने गणपति जी तो इको फ्रेंडली लाए, आप इको फ्रेंडली हैं कि नहीं। ओके उसके लिए मैं आपको कुछ कहूँगा, आपको करना होगा। ओके। आप बोलिए हेलो। हेलो हेलो। हेलो। नहीं, आप इको फ्रेंडली नहीं है। मैं दिखाता हूँ आपको कि जी। मैं कितना इको फ्रेंडली हूँ। जी। हेलो 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 हेलो। बादशाह। बादशाह बादशाह बादशाह। कालिया। कालिया कालिया कालिया। देखा, देखा देखा देखा। हो गया। हो गया हो गया हो गया। खत्म हो गया। खत्म हो गया खत्म हो गया खत्म हो गया। टेस्ट कंप्लीट हो चुका है। यार बस कर। यार बस कर यार बस कर यार बस कर। एक्सक्यूज मी। यार मैं किसको मुंह दिखाऊं यार। एक मिनट, मुझे तभी शक हो गया था जब इन्होंने कहा ना बादशाह, कहता बादशाह बादशाह बादशाह। ये सब करवा रहे हैं आप अपने मरीजों से। ये इको फ्रेंडली, ये आपका इको फ्रेंडली। मुझे भी कपूर शर्मा लग रहा था, मैंने इतनी मार खाई है, मैं बदला किससे लूं। तू तो मेरा हॉस्पिटल में निकलेगा। चल अंदर, चल यहाँ से, अब मिलते हैं फिल्म बैंजो में रितेश और नरगिस के एक और साथी कलाकार से, जो कि एक बहुत ही फेमस कोरियोग्राफर तो है ही, अब एज एन एक्टर भी अपना सिक्का जमा रहे हैं। प्लीज वेलकम मिस्टर धर्मेश। ये पहली बार मैंने देखा है धर्मेश को। धर्मेश की जब भी किसी टीवी शो में एंट्री होती है तो ये हमेशा या तो उल्टा लटक के आ रहे हैं या कहीं से, क्योंकि बेसिकली कोरियोग्राफर हैं, पर आज पहली बार सीधा चल के आए। आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू धर्मेश के बारे में सब जानते हैं कि इनका सबसे पहला जो बड़ा ब्रेक था वो सोनी टीवी के ऊपर ही था। इन्होंने बहुत ही फेमस शो बूगी वूगी जो था वो इन्होंने अपने नाम किया था, उसके विनर रहे हैं। यस सर। धर्मेश, जब आप बूगी वूगी के विनर बने तब आपके मन में आया था एक बार आपको हमारे शो में आने का मौका मिलेगा? मैंने कभी देखा कि जितने लोग बाकी के शो में क्या होता है ना कि शो चलता है, बाकी के कुछ क्रूज मेंबर्स होते हैं या जो भी होते हैं वो आधे बाहर रहते हैं, घूमते रहते हैं कि चलो शो चालू है। बट यहाँ पहली बार देखा कि बाहर कोई नहीं होता है, सब क्रू वाले अंदर होते हैं, मॉनिटर में देख के एंजॉय कर रहे होते हैं। थैंक यू धर्मेश। प्लीज हैव सीट धर्मेश। आर यू कंफर्टेबल ओवर देयर और यू कैन सिट हियर। सिटी केबल के इस खास कार्यक्रम में आप सबका चंदन बहुत स्वागत करता है। सो आज का मुद्दा है कुछ चीजें करनी पड़ती हैं, कुछ चीजें नहीं करनी पड़ती हैं। सो इस मुद्दे पर आज हमारे साथ जुड़े हैं मुंबई से गैलेक्सी अपार्टमेंट ए विंग से सोहेल खान, जोरदार तालियां के लिए। बी विंग से अरबाज खान, सिद्दीकी से नवाज, और लंदन से हमारी खास मेहमान एमी जैक्सन। जोरदार तालियां। सो डिबेट शुरू करते हैं। कहाँ से शुरू करते हैं? हमारा स्वागत नहीं करोगी क्या? आप इनके सामने बैठी, यही बहुत बड़ा स्वागत है। ऐसे नहीं होता है, हमको इंड्यूस कीजिए। अगर आप हमको इंड्यूस नहीं कर सकते, हम अपने आप को इंड्यूस करेंगे। देखिए हम ये छोड़िए, इनसे मिलिए। ये है खोजी से रिंकू भौजी। और ये हैं हाँ, तो ये है कि आगे बोलिए। अभी क्या आगे बोले? आगे तो तुम्हारा पेट है। हम अपने आप को इंड्यूस करते हैं, हम हैं संतोष। अच्छा, हमारा सवाल है फैजल से। आपने वो बाप का, भाई का, दादा का, उस सबका बदला ले लिया, तो हमसे कब बदला ले रहे हैं? आपसे किस बात का बदला? और हमारे सपने में आए थे, हम पप्पी कर लिए थे इनको, ये तो उसका बदला कब ले रहे हैं हमसे? पप्पी का बदला कैसे लूंगा मैं? पप्पी का बदला पप्पी जैसे। रिंकू जी, ऐसी बातें नहीं करनी। आपको पता है इस दुर्व्यवहार के कारण आपको यहाँ से बर्खास्त किया जा सकता है। ऐसा ही कहते हैं कपूर शर्मा। आपका जो शकल है ना, शकल ही मनहूस है।
अरे बर्खास्त करने वाले आप कौन होते हैं? कप्पू शर्मा को आने दीजिए, शिकायत करेंगे हम आपकी। इस डिबेट के सारे राइट्स मेरे पास हैं और किसी के बाप में इतनी हिम्मत नहीं है कि मुझे कुछ कहे। हेलो, मैं आ गया। मैंने बेटा तेरे मुंह पे इतने मैं थप्पड़ मारने हैं, तेरी बॉडी में इतने छेद हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाओगे कि मारा किसने, सलमान ने कि राजेश ने उड़ा रहे। राजेश जी, आप चलती डिबेट में कैसे आ गए? डिबेट का मैं सिद्धू साहब बहुत ज्यादा शौकीन हूँ। अच्छा, मैं यकीन नहीं करेंगे आप, मेरी शादी हुई, मैंने सुहागरात पे दुल्हन का घुंघरू उठाया, डिबेट शुरू हो गई। क्योंकि सारे कहते अपनी वाली का उठा, हमारी का क्यों उठा रहा है। मैंने नहीं देखा, मेरे को जो अच्छी लगी मैंने उठा दिया। मेरे भाई आए हुए हैं, अरबाज खान, सुहेल खान, नवाज, मैं बहुत ज्यादा फैन हूँ। मैंने आपकी फिल्म देखी, मुझे बहुत पसंद आई, किस किस को प्यार करूं। और मैंने आपका ये भी ट्रेलर देखा, मेरे को बहुत मजा आया। मैं बेटे डिबेट में बैठ रहा हूँ। बेटे मैं आपको एक बात करनी भूल गया। जी जी। आपका मुंह मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आया। लग ही नहीं रहा लड़का खड़ा है, तो लग रहा है किसी ने थूका है। बेटे आपको मैं बता रहा हूँ, आपका तो उससे भी ज्यादा गंदा है। आजकल अच्छे मुंह आने बंद ही हो गए। और बेटे आप तो मैं कहता हूँ गो फॉर सुसाइड। आपका दखल अंदाजी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। सिद्धू साहब मैं आपको बात बताता हूँ। बताओ। मुझे लौकी की सब्जी बिल्कुल नहीं पसंद। अच्छा। मुझे लगता था उससे बुरी चीज कोई हो नहीं सकती, पर मैं गलत निकला। मैं सच कह रहा हूँ, मुझे तुम्हारा मुंह बिल्कुल नहीं पसंद आया। बिल्कुल भी नहीं। मैं अद्भु। तो बहुत ही आपका शकल लौकी का सब्जी से भी बुरा है। तू इतना जोर के क्या हंस रही है कद्दू? कद्दू। कद्दू। यार क्या आपने लौकी कद्दू लगा लिया? ये क्या सब्जी मंडी खोल ली आपने? अच्छा बेटे एक बात बताओ। हाँ जी। तुम सच में जेब कतरे हो कि शक्ल ही ऐसी है? बेटे मैं एक बात बताता हूँ सिद्धू साहब, मैंने आपका एक मैच देखा 1990 में, उसमें आप 0 पे आउट हो गए थे। तू वही मैच देखता जिसमें मैं हारा था यार। मेरे को आपका वो मैच बड़ा पसंद है। मेरे पास डीवीडी प्लेयर है, मेरा जब क्रिकेट खेलने का दिल करता है मैं आपकी सीडी लगा देता हूँ। मैं कहा कभी तो आप स्कोर बनाओगे हर बार वो मैच में। लेकिन एक बात बताइए जी। सीडी लगा के कैसे मैच देख सकता है कोई हर बार? बेटे मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरी तरफ से कोई भी एक गंदी गाली जो आपको पसंद हो वो आप सोच लो मैंने आपको दी है। सोचो मैंने आपको दे दी। इतना गंदा गाली देता है। आप चुप कीजिए, ये डिबेट चल रही है। बेटे एक बात बताऊं मैं आपको, बुरा ना मानना, आप अपने मुंह का पेस्ट कंट्रोल करवा लो। अरोड़ा साहब, ये लड़का मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है बड़ा होकर झूठे कब तो होएगा। अब जिसका दोस्त कपिल शर्मा उसने बर्तन नहीं धोने। मेरा पता क्या दिल कर रहा है बेटे, मेरे को आपकी शक्ल तो चलो नहीं पसंद आई, अच्छा मेरा दिल कर रहा है मैं इनको जुलाब की गोली खिला दूं और उसके बाद इनके घर की जो पानी की टंकी है ना उसमें मिर्चें डाल दूं। आप यकीन नहीं करेंगे, लोग कहेंगे भी आग दोनों दोनों बराबर लगी हुई है। मेरे को बिल्कुल नहीं मजा आया। मैं जा रहा हूँ, मैं लाइव जा रहा हूँ, टीवी से बाहर जा रहा हूँ। इधर किधर जा रहे हैं आप? मैं लंदन जा रहा हूँ। मैं लंदन जा रहा हूँ। अरोड़ा साहब, लंदन है, आप लंदन नहीं जा सकते। मैं देखो मेरी बात सुनो, ये आपने बहुत अच्छा किया, ये जो लड़की को लेडीज टीवी में बिठाया हुआ है, पिंक कलर का टीवी है, मैं लंदन के भारत के साथ रिश्ते मजबूत करना चाहता हूँ। बेटे मेरे को टचिंग पसंद नहीं है। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं अपनी वाइफ को भी नहीं टच करने देता। मेरे को कहती पास आओ, मैंने कहा शादी की बात हुई थी, पास आने की कोई बात नहीं हुई थी। अरोड़ा साहब, आपने बुजुर्ग आदमी है इसलिए मैं आपका लिहाज कर रहा हूँ, उधर बैठिए। बेटे मैं थूक फेंकना तेरे मुंह पे। मुझे लग रहा है मैं बुजुर्ग हूँ, मैं अंदर से जवान हुआ पड़ा हूँ, मुझे लंदन जाना है। देखिए कृपया आप डिबेट की गरिमा बनाए रखें, प्लीज प्लीज प्लीज। आप तेरे को गरिमा सिखाया किसने, पहले मेरे को बता प्लीज। हमारा अगला सवाल ये है। यार मेरी बात है एक। हाँ जी। सवाल तू सिर्फ सवाल बोला कर, सवाल अगला ही होता है, कभी पिछला भी हुआ है। कभी पिछला सवाल सुना आपने?
लगता है तुम पहली बार कर रहे हैं बेटे। मेरे को बिल्कुल नहीं मजा आ रहा, मैं कह रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ, मेरे को मजा नहीं आ रहा। कोई बात नहीं। अच्छा, मैं एमी की मम्मी बड़ी अच्छी राइमिंग करी। आई लाइक योर डॉटर। यू हैव ओनली वन पीस। One is sitting here. बेटे, आपको पता मेरा दिल कर रहा है मैं आपके मुंह में चिट्ठी डाल दूं। लेटर बॉक्स जैसा मुंह है, मेरे को पसंद ही नहीं आया। अच्छा, इनके लिए मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। कैसे? नहीं तो बिना गर्दन के जीना बड़ा मुश्किल होता है। मुझे तुम बहुत पसंद आए। मुझे आप बड़े पसंद आए। मेरे को सिर्फ उस दिन बुरा लगा जिस दिन आप जीरो पे उठ गए। अपनी सीढ़ी बदल यार, तू कमाल कर। खैर, प्लीज कृपया। कहता खैर होता है। खैर, मेरा अगला सवाल ये अच्छा, है। सलमान खान के डम्बल और इसके फंबल बड़े मशहूर है। और भिखारी का कंबल है। मेरा अगला सवाल ये है कि शादी के बाद सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? मेरे को ये हाथ पकड़ना बड़ा पसंद है। इधर लेते थे, इधर लेते, तो इसको जेब में रख ले यार तू। इधर नहीं लेते, इधर लेते, इधर उधर क्यों कर रहा है यार? साहब प्लीज। यार शट अप। हाँ जी सर, मैं सवाल पूछ लूं? हाँ जी, पूछो, सवाल पूछो। शादी के बाद सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? वही करना चाहिए। शादी के बाद सबसे पहला काम जो करना चाहिए वो है आप कुंडी लगाइए। बहुत अच्छी बात की। कुंडी लगा, कुंडी लगाइए। तुम कुंडी लगा के भी दिख जाओगी। शादी के बाद सबसे पहला काम जो करना चाहिए वो है आप कुंडी लगाइए। बहुत अच्छी बात की। कुंडी लगा, कुंडी लगाइए। तुम कुंडी लगा के भी दिख जाओगी। हाँ, आप कितने सहमत हैं? मैं देखिए जब हमारा स्वागत हुआ तो इसके भैया ने कुंडी लगाया था। तो ये तो अच्छा बात हुआ ना। अंदर से लगाया था, हम बाहर थे। खैर, मेरा अगला सवाल ये है। बेटे, तुम्हारा मुंह ना उस सरकारी मोर जैसा है जो डाकखाने में पड़ी होती है ना, जिसको थूक लगा के मार देते। मुझे तुम्हारा मुंह पसंद नहीं आया। मैं तो कहता हूँ जाओ यार, मर जाओ। अरोड़ा साहब प्लीज। बेटे, तुम, मैं बात बताना चाहता हूँ, तुम जब ऊंचा बोलते हो तो और भी ज्यादा गंदे लगते हो। क्या मेरा सवाल ये है कि जब हम थिएटर में पिक्चर देखने जाते हैं तो हमें हॉट ब्यूटीफुल लड़कियां देखने को मिलती हैं, जैसे कैटरीना है, आलिया है, एमी है। लेकिन जब हम घर जाते हैं तो हमें ऐसी औरतें देखने को मिलती हैं। ऐसा क्यों? ये आपके घर पे होगा। बहुत अच्छा, मुझे जवाब आया, पसंद। हमारे घर पे सीमा है, मलाइका है। जैसी माँ विद्या, जैसी माँ। बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसी औरतें क्या होती हैं? ऐसी कैसी? ऐसी बेटे, ऐसी और कैसी? अच्छा, इनको ये भी तो घर जाती तो ऐसे मुंह देखने को मिलते हैं। उनको कौन सा आगे सोहेल खान मिलता है, अरबाज खान मिलता है? ये पीतल का पतीले जैसा मुंह है। देखिए, इस दुर्व्यवहार के लिए आपको 2 मिनट के लिए सस्पेंड किया जाता है। आप 2 मिनट के लिए कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है? देखो अब तो बोलना भी नहीं है, बदला ले लीजिए। मैं कह रहा हूं। बदला लेने पे आएगा, सारी चीजें गिरी रहेंगी, किस किस को समेट के दूंगा आपको मैं तो कहता हूँ जो सामान आपने लगाया हुआ है उनको दे दो, वो घर जाके लड़की बना लगे। अच्छा, जब तक हम बातें कर रहे थे तुम जाके मुंह धो के आ सकते थे। तुम इधर ही खड़े हो। अरोड़ा साहब, सवाल पूछ लूं मैं अगला? हाँ जी बेटे, पूछो, तुम सवाल पूछने आए हो दुनिया में। खैर, मेरा अगला सवाल ये है कि पहले फिल्मों में सलमान भाई, ऋतिक जैसी बॉडी वाले हीरो आते थे, लेकिन जब से नवाज भाई आप आए हैं इंडस्ट्री में, आपने ट्रेंड ही चेंज कर दिया है। तो क्या वो दिन दूर नहीं है कि किसी दिन मैं भी फिल्म में आकर हीरोइन के साथ रोमांस करूंगा? बेटे, अच्छा, मैंने वो जो दिन भी तो आपको बहुत दूर पहले है। कहा उसके लिए मुझे माफ कर दो, पर मैं आपको चप्पल मारना चाहूंगा इस बात के लिए। आपने बहुत गंदा सवाल किया। ये तुम्हारा जैसा मुंह है बेटे, तुम दरगाह पे बाहर जाओ,
लोगों को दुआएं दो, तुम्हारा 700-750 रुपया नहीं बने तो मैंने तुम्हें मारना बेटे। साहब मेरी एक बात, मैंने मारना है। मेरी बात, मैंने तुम्हें बात थोड़ी आप करनी उधर है। बैठिए, आप प्लीज आप इतनी गंदी बात की ना बेटे, लाओ मैं तेरा मुंह साफ कर दूं इसमें। बहुत ज्यादा गंदी बात की इसने, मुझे पसंद ही नहीं आई। हम इस बात में इनका समर्थन देते हैं और हम आपको कुछ कहना चाहते हैं। क्यों नहीं आप हमारे मेरी बात सुनिए, आप उधर बैठिए, प्लीज ऐसे बिहेव क्यों कीजिए। बैठिए आप? मेरी बात सुनिए एक मिनट। ऐसा नहीं करना है कभी भी। यार आप बात मत कीजिए जब आपका मैंने मुंह- बेटे मारे मैंने बेटे तुम्हारे मार देना है। नहीं, तुमने बड़ा गंदा सवाल पूछा है। यार आता है। नहीं, बेटे मैं कह रहा नवाज भाई हूँ मैंने गलत सब कुछ नहीं वो सवाल गलत था कराइए चलिए। यार आप तो मेरा साथ दो। आप आपकी इतनी रिस्पेक्ट मैंने की है, ट्रेंड चेंज करवाया मैंने आपसे। बेटे अरे मैं कराइए चलिए आप। उनसे ट्रेंड चेंज कराया बेटे। बड़े सालों बाद दिखे हैं मुझे ये आदमी। डॉक्टर साहब गिरफ्तार कर लीजिए ना। डॉक्टर साहब, हाँ जी। ये कर क्या रहे हैं आप? अरे भाई ये मेरी बीवी को लेके भागे हैं, पता नहीं है तुमको। सिद्धू साहब 20 years back ran away with my wife. एक मिनट डॉक्टर साहब, आपकी बीवी 20 साल पहले भागी थी ना जी? उस समय तो ये 3rd स्टैंडर्ड में रहे होंगे। तो 3rd स्टैंडर्ड वाला आदमी ही काम करेगा ना, ये कोई हाई स्टैंडर्ड वाला तो करेगा नहीं। इंस्पेक्टर साहब आप अपना फर्ज निभाइए। एक मिनट रुको जरा, मुझे शक हो रहा है इन पे, पता नहीं क्यों। दिखाओ जरा, पता नहीं चेक कराओ। ये तो पाजी पेशेंट है इनके। तुम्हें शर्म नहीं आती? इतने हट्टे कट्टे पेशेंट हो गए, तुम इंस्पेक्टर बन के घूम रहे हो। दबा ले जाओ। नकली पुलिस लेके आ रहे हैं आप। तुमने मेरे पेशेंट भगा दिए, इन्होंने मेरी बीवी भगा ली। मेरी तो जिंदगी खराब हो गई यार। प्लीज मेरी वाइफ आप वापस कर दीजिए, मेरा डबल बेड वेस्ट हो रहा है। ऐसा ना करें आप। कुछ सबूत है आपके पास? उस वक्त जब आप मेरी बीवी को भगा रहे थे ना, मेरे पास कैमरा नहीं था, तो मैंने ये अपने हाथों से स्केच बना लिया था भगाने का। ये सबूत है मेरे पास। दिखाओ। बीवी भाग रही हो, स्केच बना रहा है आदमी, तो भाग के पकड़ा नहीं। सबूत फिर पकड़ने में थोड़ी मिलता। देखिए डॉक्टर साहब, इसमें कुछ पहचान में नहीं आ रहा। आपका सीसीटीवी फुटेज है तो दिखाइए। अच्छा मेरे पास सीसीटीवी नहीं है, मतलब मेरी बीवी कोई भी भगा के लेके जा सकता है? ये क्या मतलब हुआ है? प्लीज मेरी वाइफ आप वापस कर दें। मेरे को सुबह उठाने वाला कोई नहीं है, पता मैं 3-3 दिन तक सोया रहता हूँ। डॉक्टर साहब, आपको अच्छी तरह याद है इन्हीं के साथ भागी थी बीवी आप? हाँ मुझे अच्छी तरह याद है। कच्ची तरह कैसे याद होता है भाई? बात है 26 जनवरी 1996 की, वो भयानक दोपहर की। मैं अपनी पेंचर की दुकान पे बैठा हुआ था, मेरा बिजनेस उफान पे था। मैं पेंचर लगा रहा था। 20 साल पहले क्या हुआ था मैं अभी दिखाता हूँ फ्लैशबैक में। ओहो व्हाट अ बिजी डे। 3.2 बज गए और सरला की माँ अभी तक खाना लेके नहीं आई। सरला के पापा, सरला के पापा मैं आ गई। ये तुम खाना बना रही थी कि परमाणु परीक्षण कर रही थी? इतना टाइम लगा दिया तुमने? खाना तो मैंने बनाया नहीं, ये तो पिछले महीने का है। अच्छा वैसे मैं तो तुम्हारे लिए तैयार हो रही थी, इसलिए थोड़ा सा वक्त लग गया। तो फिर तैयार हुई क्यों नहीं? हैं? ये तिल के लड्डू जैसी लग रही हो तुम बिल्कुल ही। मशहूर, तुम्हारे अंदर रत्ती भर रोमांस नहीं है। शादी हो गई मुझसे, लेकिन आज भी तुम अपने भाई के साथ सोते हो। हाँ तो फिर हमारी शादी की बात हुई थी, साथ सोने की तो बात हुई नहीं थी। मेरी माँ कहा करती थी कि हमेशा शराब और लड़की से दूर रहना। लेकिन शराब तो तुम पीते हो। मेरी माँ आधी पागल थी ना, तो आधी बात मानता हूँ मैं मम्मी की। वैसे मुझे पीने से याद आया, मैं तुम्हारी बेटी सरला के लिए 2 रुपए का दूध लाया था, उसके पैसे कब दे रही हो मुझे? मैं क्यों तुम्हें पैसे दूं? वो तुम्हारी भी बेटी है। मेरी बेटी कैसे होगी भाई? हैं? मेरी बेटी कैसे होगी? वो तो तुम्हारे पेट में थी तो तुम्हारी बेटी हुई ना। मेरे पैसे दे दो वरना मैं तुम्हारी माँ बेटी की ईंट से ईंट बजा दूंगा।
मशहूर, तुम्हें अगर पैसे चाहिए तो तुम्हें मुझसे प्यार से बात करना होगा। बड़ी खूबसूरत लग रही हो तुम। तुम भी बड़े स्मार्ट लग रहे हो। ये क्या किया तुमने? क्यों, तुमने भी तो पानी छिड़का ना मेरे मुंह पे। मैं तो प्यार कर रहा था। तुम, वो भी मेरा प्यार था, थोड़ा ज्यादा था बट था तो। चलो प्यार बहुत हो गया, अब मेरे पैसे निकालो चलो। मशहूर, तुम्हें इतने बड़े झूठे मक्कार निकलो ना शादी के बाद। शादी के पहले तो कहा करते थे कि मेरी इतनी बड़ी इनकम है कि मैं, और आज 2-2 रुपए के लिए तुम मरे जा रहे हो। तुमने कहा था ऑल इंडिया रेडियो पे मेरा सिंगिंग का प्रोग्राम आता है। प्रोग्राम नहीं आता था, वो प्रोग्राम के बीच में मेरी ऐड आती थी प्रेमिका वशीकरण के बारे में, तो मैं उसकी आवाज देता था। लेकिन शायद तुमको पता नहीं है, मैं बहुत अच्छा गाना भी गा लेता हूँ। अच्छा, आँखों में तेरी। देखिए भाई साहब, पंचर हो गई है भाई। पंचर हो गया? इसको बनवा दो यार जल्दी। हाय, हेलो, हाउ आर यू? हाउ इज डूइंग? ये मेरी वाइफ है, बिपाशा बसु नहीं है जिसके मुखड़ा देख के आप अपना अंतरा गा रहे हैं। देखिए भाई साहब, जल्दी कीजिए, मुझे म्यूजिक शो के लिए जाना है भाई, बहुत लेट हो रहा है। करते हैं आप? अच्छा अच्छा। आप म्यूजिक बजाते हैं? जी। आई लव म्यूजिक। रियली? यस। व्हाट अबाउट म्यूजिशियंस? भाई साहब, आपका टायर पंचर है पर आपकी नीयत का तो टायर बस्ट होने वाला है, पता है आप थोड़े सा इधर आके खड़े हो, मैं काम कर रहा हूँ। आई ऐसी रात है जो बहुत खुश नसीब है, चाहे जिसे दूर से दुनिया वो मेरे करीब है। हो गए भाई? वैसे मुझे आपका ये हेयर स्टाइल बहुत अच्छा लगा। मेरा भी सेम है, मेरे का तो तेरे को कभी अच्छा नहीं लगा तेरे को, हैं? हाँ, तो जिस मुंह के साथ लगा है वो अच्छा नहीं है ना। ये आदमी तुमको छेड़ रहा है, समझ आई? तुमको पता नहीं चल रहा? तुम एक काम कर रहे हो, पुलिस स्टेशन जाओ और इनके खिलाफ छेड़छाड़ का मामला दर्ज करो, जाके जाओ। मेरे पास जाने का भाड़ा नहीं है। भाड़ा नहीं है तो ये आपको छोड़ देंगे पुलिस स्टेशन तक, उसमें क्या? अब ये छेड़ सकते हैं तो छोड़ भी तो सकते हैं ना। ऐसे भी इनको जरा पुलिस स्टेशन तक छोड़ देंगे, इनको रिपोर्ट लिखानी है जरा। आइए। गो कुछ नहीं टेंशन लगा दिया है, मैं छोड़ दूं? हाँ छोड़ दिया। हाँ बैठिए आप। पुलिस स्टेशन? पुलिस स्टेशन चलिए। अच्छा सुनो, मैं रिपोर्ट लिखवा कर आती हूँ, तुम दिवाली पे नहा लेना जरूर। ठीक है ठीक है, जल्दी आना। नहाते नहीं है? जरूर। अभी जनवरी का महीना है, ये क्या कि दिवाली पे नहा लेना? कहीं ये भाग तो नहीं गई? और इस तरह से ये मेरी बीवी को भगा के ले गए। पर आपने तो, मैंने देखा फ्लैशबैक में, खुद भेजा आपने इनके साथ। मैं तो बेवकूफ हूँ ना, ये तो समझदार है ना, इनको तो मेरी बीवी वापस कर देनी चाहिए थी ना। मेरी बीवी दे दीजिए प्लीज, वरना मैंने आपको इंजेक्शन लगा देना है। डॉक्टर साहब, एक्चुअली वो मेरे को बताया इन्होंने कि आपकी बीवी को वहां पे पुलिस स्टेशन छोड़ के चले गए थे। इसका मतलब वो अभी तक रिपोर्ट ही लिखा रही है? अच्छा, काफी लंबी रिपोर्ट होगी, तो ठीक है मैं घर जाकर उसकी वेट करता हूँ, पता नहीं कब आ जाए ना। सॉरी, मेरे सॉरी फॉर द वो, अपना गलती होगी है। Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates